रात के लगभग 11 बजे थे। यूट्यूबर आर्यन अपनी कार से एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। आर्यन एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर था और आज वो अपने चैनल के लिए एक नया वीडियो शूट करने जा रहा था। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुराना टूटा-फूटा मकान था जिसे लोग भूत वाला घर कहते थे। कई साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात उस घर में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। उसके बाद से उस घर के आसपास कोई नहीं जाता था। आर्यन इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि ये सिर्फ अफवाह है और अगर वो उस घर में जाकर वीडियो बना लेगा तो उसका वीडियो वायरल हो सकता है। कुछ ही देर में उसकी कार उस पुराने घर के सामने रुक गई। घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ घास और सूखे पेड़ थे। आर्यन ने अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो कैमरे में बोलते हुए कह रहा था, दोस्तों, आज हम आए हैं शहर के सबसे डरावने और रहस्यमयी घर में। लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही अपने आप चिर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर पूरा घर धूल से भरा हुआ था। दीवारों का प्लास्टर उतर चुका था और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। आर्यन कैमरे से हर कोना रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से धड़ाम की आवाज आई। आर्यन कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसने हंसते हुए कैमरे में कहा, लगता है हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा। लेकिन सच कहें तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों पर कदम रखते ही हर कदम के साथ कर कर की आवाज आने लगी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक पुराना कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर एक टूटा हुआ पलंग, एक पुरानी अलमारी और दीवार पर एक बड़ा आईना लगा था। आर्यन कमरे में गया और कैमरे से रिकॉर्डिंग करता रहा। उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। करीब आधे घंटे तक वो पूरे घर की रिकॉर्डिंग करता रहा, लेकिन उसे कोई भूत या अजीब चीज दिखाई नहीं दी। आखिर में उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों, लगता है ये घर उतना डरावना नहीं है जितना लोग कहते हैं। और वो वापस अपनी कार में बैठकर घर चला गया। उस रात वो वीडियो एडिट करने के लिए अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया। वो फुटेज को ध्यान से देखने लगा। शुरुआत के कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन अचानक एक सीन देखकर उसका हाथ माउस पर ही रुक गया। वीडियो में वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके पीछे सीढ़ियों के नीचे एक काली परछाई खड़ी थी। आर्यन घबरा गया। उसे याद था कि उस समय घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने वीडियो को फिर से देखा। इस बार उसने और ध्यान से देखा। जैसे जैसे वो घर में आगे बढ़ रहा था, वो काली परछाई भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन रिकॉर्डिंग के समय उसे किसी की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ था। अब उसका गला सूखने लगा था। उसने जल्दी जल्दी बाकी फुटेज चेक करना शुरू किया और जो उसने अगली क्लिप में देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब वो ऊपर वाले कमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसके पीछे लगे आईने में एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। आर्यन ने घबराकर वीडियो रोक दिया। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन तभी उसके लैपटॉप के स्पीकर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। आर्यन ने डरते डरते स्क्रीन की तरफ देखा। वीडियो अपने आप फिर से चलने लगा था। अब स्क्रीन पर वही आईना दिख रहा था, लेकिन इस बार उस आईने में खड़ा साया धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वीडियो में वो साया कैमरे के बिल्कुल पास आ गया। स्क्रीन पर उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा और फिर लैपटॉप की स्क्रीन अचानक काली हो गई। उसी पल आर्यन को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन सुबह आर्यन का चैनल खुला हुआ मिला और उस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड था। वीडियो का नाम था कैमरा जिसने भूत रिकॉर्ड किया।
लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस वीडियो के आखिर में कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आखिरी सीन आर्यन के कमरे का था और कैमरे के सामने आर्यन की कुर्सी खाली थी, लेकिन उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी और वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी।